हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज़ देखिए, भाग हमारा 134 है आज। तो इसमें भी हम कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और दोस्तों, जिसने इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखें, और जिसने भी हमारे नाइट वाले सीरीज अभी तक नहीं देखी दोस्तों, उसको भी आप ज़रूर फॉलो करें। और यहाँ तक दोस्तों हमारी एक सामान्य ज्ञान की सीरीज़ चल रही है, एक हिंदी की सीरीज़ चल रही है। तो जितने भी लोग आगामी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सभी सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी इसका महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम्स में सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस भाग 134 को। पहला प्रश्न है कि मध्य हिमालय की जनजाति के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के लेखक हैं। तो जो है पुस्तक लिखी है दोस्तों, यह लिखी है हमारे, देखिए, के.एस. वल्दिया, डी.के. नौटियाल, एम.सी. भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो चार आपके पास ऑप्शन हमेशा होते हैं। तो इसका जो सही हमारा आंसर दोस्तों हमारा है बी, डी.के. नौटियाल। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे कम वर्षा, सबसे अधिक वर्षा, देखिए जो उत्तराखंड में सबसे कम वर्षा होती है वो हमारे होती है द्वाराहाट में, इसीलिए इसको उत्तराखंड का थार के नाम से भी हम जानते हैं, द्वाराहाट को। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो होती है हमारी नरेंद्र नगर में। और इसीलिए हम उत्तराखंड का चेरापूंजी के नाम से नरेंद्र नगर को जानते हैं, और कुमाऊं का चेरापूंजी के नाम से हम सुकीढांग को जानते हैं, जो कि चंपावत में हमारा स्थित है। तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड में पाषाण उपकरणों के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो पाषाण उपकरणों के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं आपसे सब पूछा गया है। कालसी, अलकनंदा घाटी, पश्चिमी रामगंगा, या सभी। तो इसका देखिए जो सही हमारा आंसर है वो हमारा डी। ये सभी दोस्तों ऐसे स्थान है जहाँ से हमें कुछ उपकरण हमें मिलते ही मिलते हैं। और चौथा हमारा प्रश्न है कि शरीर के किस भाग में तिलहरी पहना जाता है। तो दोस्तों, एक आभूषण पर वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, जिसने नहीं देखी दोस्तों वो देख लें। तो बात जब कर रहे हैं कि शरीर के किस भाग में तिलहरी को पहना जाता है, तो दोस्तों वहाँ पर सही इसका आंसर होता है हमारा वो है ए, गले में। अब कौन कौन से आभूषण गले में पहने जाते हैं इसके लिए आप एक बार जरूर वीडियो को देख लें। और पांचवा हमारा प्रश्न है कि पुष्पेश पंथ को किस क्षेत्र में जाना जाता है। तो सही इसका आंसर है दोस्तों हमारा वह है सी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के क्षेत्र में इनको हम पुष्पेश पंत जी को जानते हैं। और छठा हमारा प्रश्न है कि राज्य में कौन सा ताल उबलता ताल है। देखिए दोस्तों, एक हमारा प्रसिद्ध ताल है पाँच खंडी बयाताल, जो कि हमारे उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों हमारा वह है ए, बयाताल। और इसी को हम पाँच खंडी बयाताल के नाम से भी जानते हैं। सातवां प्रश्न है कि कटेहर की हिंदू राजा खड़क सिंह का खटेहर कटेहर के हिंदू राजा होगा, ठीक है, की नहीं होगा, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का महत्ताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो हमारा है सी, तारीख ए मुबारक शाही। तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही होगा। और आठवां हमारा प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत पर मैंने कल आपको एक वीडियो शेयर की थी पुरानी वाली, जो हिंदी की यहाँ पर प्लेलिस्ट हमारी है। तो हिंदी के कुछ हमारे व्यक्ति बचे हैं दोस्तों, उनको भी बहुत जल्दी कवर यहाँ पर कर दिया जाएगा। जब हम बात करते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों 20 मई सन 1900 में इनका जन्म हुआ था हमारे कौसानी में, वर्तमान का हमारा बागेश्वर। नवा प्रश्न है कि टिहरी रियासत में पौन टूटी कर किस प्रकार का था। तो इसका जो सही हमारा आंसर आएगा तो दोस्तों देखिए, पौन टूटी जो हमारा कर था वो भूमि कर था, या मनोरंजन कर था, या आयात निर्यात कर था, या देवी देवताओं के लिए कर था। तो यह दोस्तों हमारा कर था टिहरी रियासत में आयात निर्यात पर लगने वाला एक महत्वपूर्ण कर। और 10वां प्रश्न है कि अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों सभी ये प्रश्न एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो फिर से रिपीट दोस्तों हमारे एग्जाम में प्रश्न होते रहते हैं। जब बात करते हैं कि अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक, तो वो होते हैं दोस्तों हमारे पास चार, हमारे पास हमेशा ऑप्शन होते हैं, बार बार यही बोलता हूँ मैं। तो क्वेश्चन को दोस्तों
करने की पूरी कोशिश करें, सही करने की हमेशा। तो देखिए इसका जो सही हमारा आंसर है वो है प्रोफेसर एल वर्मा। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही है। 11वां प्रश्न है कि अकबर व बैरम खां के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। देखिए अकबर और बैरम खां के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों, बिल्कुल हुआ था। ये हुआ था देखिए हमारा 1560 में। तो जब बात करते हैं अकबर और बैरम खां के मध्य युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि देखिए दोस्तों जो बैरम खां था इनका संरक्षक था अकबर का। तो कहीं ना कहीं संरक्षक के रूप में ये बहुत बड़ा हमारा अपना काम धाम सामान्य लग जाता है। तो अकबर कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन पड़ जाता है इसके सामने। लेकिन फिर बहुत सारी बातें होती है, हिस्ट्री की बातें हैं। अब यहाँ पर हिस्ट्री क्लास होता मैं आपको समझाता, लेकिन यहाँ पर उतना समय नहीं होता हमारे पास। तो फिलहाल इसका आप आंसर जान लें सिर्फ, वो होता दोस्तों हमारा बी, तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध दोस्तों हमारा होता है अकबर और बैरम खां के मध्य। और बाद में दोस्तों हमारा पाटन नामक स्थान पर हमारे इसी बैरम खां की मृत्यु भी हो जाती है। और 12वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना ली गई है वह हमारी ली गई दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तब इसका हमारा आंसर होता दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो वह हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका से। 13वां हमारा प्रश्न है कि दादरा नगर हवेली व दमन दादरा नगर हवेली और दमन व द्वीप की राजधानी कहाँ है। देखिए आपको पता है, आप लोग सभी लोग वाकिफ हैं, दादरा नगर हवेली और दमन व द्वीप को एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो इसीलिए इन दोनों की दोनों को जो एक करके एक केंद्र शासित बनाया गया है। तो इसकी जो हमारी राजधानी है दोस्तों वह हमारी है डी, दमन में। तो इसका हमारा डी इसका आंसर हमारा सही होता है। और 14वां प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश की तात्कालिक राजधानी कहाँ थी। देखिए जब 1953 में हमारे आंध्र प्रदेश का गठन होता है एक राज्य के रूप में, तो उस समय पर हमारे जो आंध्र प्रदेश था उसकी तत्कालीन राजधानी कहाँ थी। तो उस समय वर्तमान में उसकी राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों इसकी जो राजधानी बनी थी हमारी वो कुर्नूल में बनी थी। लेकिन वर्तमान में दोस्तों हमारा हैदराबाद है, लेकिन 10 साल बाद प्रस्तावित थी हमारी कहाँ पर, अमरावती में। 15वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य को किस राज्य से अलग करके भारत का एक नया राज्य बनाया गया था। तो जब बात करते हैं दोस्तों हम छत्तीसगढ़ राज्य की, तो इसको दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। तो आप लोग दोस्त सीक्वेंस से कमेंट करें, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इन तीनों जो हमारे राज्य हैं इनको कब कब और कौन कौन से नंबर के ये राज्य बनाए गए थे, आप लोग कमेंट जरूर करें। और 16वां प्रश्न देखते हैं कि हम तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार से एक प्रश्न आज लेके आया हूँ। तो बात है इसमें कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, जो इसका उपयुक्त इसमें अलंकार है दोस्तों वह हमारा है बी, उल्लेख अलंकार। तो इसका बी इसका आंसर हमारा सही होता है। और 17वां प्रश्न है कि मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है। तो दोस्तों हस्ताक्षर जो हमारा शब्द यहाँ पर पूछा गया है वो क्या है, तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों, जो हस्ताक्षर होता है दोस्तों हमेशा दोस्तों नित्य एक वचन होता है। तो इसका हमारा सी इसका आंसर हमारा सही होगा। 18वां प्रश्न है कि धातु किसे कहते हैं। तो दोस्तों धातु किसे कहते हैं, तो धातु जो बोलते हैं दोस्तों वो बोलते हैं क्रिया के मूल रूप को दोस्तों धातु कहा जाता है। इसका बी इसका आंसर हमारा सही होता है। और 19वां प्रश्न है कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो हमारा विकार परिवर्तन होता है वह है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा वह दोस्तों होता है हमारा संधि। तो इसका ए आंसर हमारा सही है। और 20वां आज का और अंतिम हमारा प्रश्न है कि कामायनी किस युग की रचना है। जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण दोस्तों हमारी छायावादी एक रचना दोस्तों हमारी कामायनी। तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही है। अब देखते हैं दोस्तों कल का जो प्रश्न आपको मैंने दिया था। तो प्रश्न था हमारे पास कल
कि उत्तराखंड में दुनिया का सबसे बड़ा सिलिका सैंड उत्तम प्रकार के शीशे का खनिज भंडार माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, बहुत से लोगों ने आंसर इसका सही दिया था, टॉन्स घाटी करके। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने हमारा गंगा घाटी, काली घाटी तो खैर किसी ने कहा था, भागीरथी घाटी जरूर कहा था। तो गंगा घाटी और भागीरथी घाटी कहा था। तो उनसे दोस्तों एक विनम्र मेरा निवेदन है कि आप लोग दोस्तों नाइट वाली सीरीज को जरूर फॉलो करें। वहीं से दोस्तों हमेशा मैं एक एक प्रश्न आपके लिए लेके आता हूँ अगले दिन। तो जिसने भी दोस्तों अभी तक मैंने नाइट सीरीज नहीं देखी उसको जरूर एक बार देखें। अब देखते हैं आज का प्रश्न है कि भारत में वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। अगर आप लोग हो सके तो देखिए, कैलाश सांखाल को क्या बोलते हैं, सलीम अली को क्या बोलते हैं, रविंद्र कुमार घोष को क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोग इच्छुक हैं तो देखिए, ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। अगर आप लोग पढ़ाई में अगर लगातार जुड़े हैं तो एक बार ज़रूर आप लोग उसको कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।